उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए तो मुझे धक्का मार दिया। कानपुर पुलिस के सामने यह शख्स अपनी पत्नी की बेवफाई और उसके बाद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। यह बता रहा है कि कैसे लव मैरिज के बाद उसकी बीवी श्वेता ने इसे धोखा दिया तो इसने उसका कत्ल ही कर डाला। मामला कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके का है। 22 साल के सचिन और श्वेता ने 4 महीने पहले ही लव मैरिज की थी, जिससे दोनों के परिवार वाले नाराज थे। इसी को लेकर सचिन पत्नी को साथ लेकर अलग रहने लगा। लेकिन दोनों की भले ही लव मैरिज थी, लेकिन श्वेता तो जैसे हवस की भूखी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका मन सचिन से भर गया, जिसके बाद वो किराए पर बगल में रहने वाले 3 लड़कों के साथ अय्याशी करने लगी। सचिन को पत्नी पर शक था। इस शक को पुख्ता करने के लिए उसने सबूत जुटाने की कोशिश की। एक दिन काम पर जाने की बात कहकर सचिन जल्दी लौट आया तो सामने का मंजर देखकर उसका जिस्म सिहर उठा। सचिन की पत्नी श्वेता कमरे में 3 लड़कों के साथ अय्याशी कर रही थी। इस पूरी कहानी को खुद सचिन ने पुलिस के सामने सुनाया। सर, कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर जुड़ गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वही उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी। ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा कर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका कत्ल करने के बाद सचिन घर से बाहर निकला। करीब 3 से 4 घंटे तक इधर उधर भटकता रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लिहाजा उसने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सचिन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसे पछतावा इस बात का है कि जिससे उसने लव मैरिज की, वह लड़की ने उसे धोखा दिया। जाहिर है जब प्रेम के नाम पर हवस की भूख हावी रहती है, तब भले ही घर छोड़ दो या कुछ और कर लो, हवस की भूख नहीं बदलती, बस बदल जाता है हवस की भूख पूरी करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।